सोचिए, अगर आपको आज पता चल जाए कि कौन सी ऐसी एक चीज है जिसे बेचकर आप बिना खुद का माल रखे, बिना वेयरहाउस, बिना पैकिंग और शिपिंग के महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं, और वो भी घर बैठे सिर्फ अपने मोबाइल या लैपटॉप से। यकीन मानिए, यही है ड्रॉप शिपिंग का असली जादू। लेकिन रुकिए, ये जानना काफी नहीं है कि ड्रॉप शिपिंग एक फायदेमंद बिजनेस है। असली सवाल तो यह है कि इतने सारे प्रोडक्ट्स में से कौन सा नीश चुने हैं जिसमें सच में दम हो, जो आपको सिर्फ व्यूज और ट्रैफिक नहीं बल्कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट है। ड्रॉप शिपिंग में सफलता का पहला और सबसे जरूरी कदम है सही नीश का चुनाव, क्योंकि नीच ही वो नींव है जिस पर आपका पूरा ऑनलाइन बिजनेस टिका होता है। अगर आपने एक गलत नीश को चुन लिया तो चाहे आप कितनी भी अच्छी वेबसाइट बना ले, चाहे कितने भी एड्स चला ले, नतीजे नहीं मिलेंगे। वही अगर आपने एक दमदार नीश पकड़ ली तो छोटे छोटे एफर्ट्स भी आपको बड़े बड़े रिजल्ट्स दे सकते हैं। अब बहुत से बिगिनर्स एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो देखते हैं कि फलां प्रोडक्ट वायरल हो रहा है या किसी यूट्यूबर ने कहा कि ये नीच ट्रेंडिंग है, और वो बिना सोचे समझे उसी में कूद पड़ते हैं। लेकिन ड्रॉप शिपिंग कोई लॉटरी नहीं है। यहाँ सिर्फ ट्रेंड देखकर नहीं, डिमांड, कंपटीशन, प्रॉफिट मार्जिन, ऑडियंस बिहेवियर और फ्यूचर स्कोप को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना पड़ता है। तो सवाल उठता है, अच्छा नीश चुनने के पीछे असली तरीका क्या है? कैसे पता चले कि कौन सी कैटेगरी में एंट्री करनी चाहिए? क्या सिर्फ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को देखना काफी है या उससे आगे भी कुछ देखना होता है? सबसे पहले हमें समझना होता है कि नीश क्या होता है। सरल भाषा में नीश एक खास कैटेगरी या विषय होता है जिसमें आपकी पूरी दुकान या वेबसाइट ऑपरेट करती है, जैसे पेट एक्सेसरीज, फिटनेस गियर, होम डेकोर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, टेक गैजेट्स, किचन टूल्स वगैरह। अब इन ब्रॉड कैटेगरीज में भी कई सब निशेस होते हैं। मान लीजिए जिनमें से एक ब्रॉड निश है तो योगा मैट्स, रेजिस्टेंस बैंड्स, जिम बॉटल्स या पोस्ट वर्कआउट सप्लीमेंट्स इसके सब निशेस हो सकते हैं। बहुत से लोग यही सोचते हैं कि ब्रॉड नीश बेटर है क्योंकि उसमें प्रोडक्ट्स ज्यादा होते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादा ब्रॉड होने से आपकी ऑडियंस कंफ्यूज हो सकती है और आपकी ब्रांडिंग कमजोर हो जाती है। एक नैरो टारगेटेड नीश आपको एक स्पेसिफिक ऑडियंस तक पहुंचने में मदद करता है, जिससे आपकी एड स्पेंड भी कम होती है और कन्वर्जन रेट बढ़ता है। अब बात करते हैं उस टेक्निक की जो आपको ट्रेंडिंग और प्रॉफिटेबल नीश ढूंढने में मदद करेगी। इसके लिए सबसे पहले आपको मार्केट डिमांड को समझना होगा। गूगल ट्रेंड्स एक बेहतरीन टूल है जिससे आप देख सकते हैं कि कोई टॉपिक पिछले कुछ महीनों या सालों में कितना सर्च किया जा रहा है। मान लीजिए आप डेस्क लैंप्स के बारे में सोच रहे हैं, तो आप गूगल ट्रेंड्स में उसका ग्राफ देखकर पता कर सकते हैं कि लोग उस प्रोडक्ट में दिलचस्पी ले भी रहे हैं या नहीं। इससे आपको सीजनल और एवरग्रीन नीशेस का फर्क भी समझ में आता है। इसके अलावा आप Amazon, eBay, Etsy जैसे बड़े मार्केट प्लेसेस पर जाकर बेस्ट सेलर्स या ट्रेंडिंग नाउ सेक्शंस चेक कर सकते हैं। वहां से आपको रियल टाइम में पता चलता है कि लोग क्या खरीद रहे हैं। Shopify का प्रोडक्ट रिसर्च टूल और Facebook एड्स लाइब्रेरी भी इस काम में कमाल के साबित होते हैं। Facebook एड्स लाइब्रेरी से आप देख सकते हैं कि बाकी ड्रॉप शिपर्स किन प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर रहे हैं और कौन से एड्स ज्यादा एंगेजमेंट ले रहे हैं। लेकिन सिर्फ डिमांड देखना ही काफी नहीं होता। आपको ये भी देखना होता है कि उस नीश में कंपटीशन कितना है। अगर पहले से ही सैकड़ों ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स उसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और आप ही उसी रेस में घुसते हैं, तो आपकी दुकान में खो जाएगी। इसलिए हमेशा ऐसे नीश ढूंढे जिनमें डिमांड तो हो लेकिन कंपटीशन उतना इंटेंस ना हो। इसे आप टूल्स जैसे यूबर सजेस्ट या Ahrefs से चेक कर सकते हैं, जहां आपको कीवर्ड डिफिकल्टी और सर्च वॉल्यूम का अंदाजा मिल जाता है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, प्रॉफिट मार्जिन। बहुत बार लोग ऐसे प्रोडक्ट्स चुन लेते हैं जो दिखने में ट्रेंडिंग होते हैं लेकिन उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है। आप एक प्रोडक्ट 500 रुपये में बेच रहे हैं लेकिन उसकी सोर्सिंग कॉस्ट ही 350 है, शिपिंग और एड कॉस्ट मिलाकर बचता ही क्या है। इसलिए हमेशा ऐसे प्रोडक्ट्स चुनें जिनमें कम से कम 3x मार्कअप हो। यानी अगर आप 200 रुपये में प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसे 600 रुपये या उससे ज्यादा में बेच सकें। एक और बहुत जरूरी बात, नीश ऐसा होना चाहिए जो लोगों के दिल से जुड़ा हो। मतलब उस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स ऐसे हों जिनसे लोग इमोशनल अटैचमेंट रखें या जिन्हें लोग इम्पल्सिवली खरीदें।
जैसे पेट लवर्स अपने जानवरों पर पैसे खर्च करने से पीछे नहीं हटते, इसी तरह फिटनेस फ्रीक्स, न्यू पेरेंट्स या ट्रैवल एंथुजियास्ट भी वो लोग होते हैं जो अपने पैशन या ज़रूरत के लिए प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और बार बार खरीदते हैं। आपका नीश ऐसा भी होना चाहिए जिसमें रिकरिंग बायर्स बन सकें। एक बार प्रोडक्ट खरीदकर भूल जाने वाला कस्टमर और बार बार आपकी दुकान पर आने वाला कस्टमर, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। मान लीजिए आपने ऐसा नीश चुना जिसमें लोग हर महीने कुछ ना कुछ नया खरीदते रहते हैं, तो आपका LTV लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर बढ़ता चला जाएगा और आपको बार बार नए कस्टमर्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं आपकी पर्सनल इंटरेस्ट की। बहुत से लोग इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर आपने ऐसा नीश चुना जिसमें आपको खुद कोई दिलचस्पी नहीं है, तो आप उसमें ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। मान लीजिए आप किसी हेल्थ सप्लीमेंट को बेच रहे हैं, लेकिन आपको खुद हेल्थ और वेलनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो आप ना अच्छे एड्स बना पाएंगे, ना कैप्शंस लिख पाएंगे और ना ही कस्टमर क्वेरीज को समझ पाएंगे। इसलिए हमेशा ऐसा नीश चुने जो आपके इंटरेस्ट या नॉलेज से मेल खाता हो। साथ ही कुछ नीशेस ऐसे भी होते हैं जो ट्रेंडिंग तो होते हैं, लेकिन उन पर एड चलाना मुश्किल होता है, जैसे सेक्सुअल वेलनेस, वेट लॉस सप्लीमेंट्स या मेडिकल इक्विपमेंट। फेसबुक और गूगल जैसी एड प्लेटफॉर्म्स इन कैटेगरीज को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। इसलिए ऐसा नीश चुनते समय ये भी देखना जरूरी होता है कि आप फ्यूचर में उस पर कंफर्टेबली एड्स चला पाएंगे या नहीं। अभी एक और ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी है प्रॉब्लम सॉल्विंग निशेस, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स बेचना जो किसी खास समस्या का समाधान देते हैं, जैसे पोस्चर करेक्टर बेल्ट्स, एंटी स्नोरिंग डिवाइसेस, किचन स्टोरेज ऑर्गेनाइजर्स या फोन स्क्रीन मैग्नीफायर्स। इन प्रोडक्ट्स में एक चीज कॉमन होती है, जैसे ही कस्टमर उस प्रोडक्ट को देखता है उसे तुरंत लगता है कि अरे हाँ, ये तो मेरी भी प्रॉब्लम है, और वहीं से शुरू होता है इम्पल्सिव बाइंग बिहेवियर। अब जरा सोचिए, अगर आप एक ऐसा नीश पकड़ लें जिसमें इमोशनल कनेक्ट भी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी है, लो कंपटीशन है और हाई प्रॉफिट मार्जिन भी, तो आपका ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कुछ ही समय में स्काईरॉकेट कर सकता है। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, पेशेंस और रिसर्च। आप दिन में नीच चेंज नहीं कर सकते, इसलिए नीच फाइनल करने से पहले कम से कम 2-3 दिन डीप रिसर्च कीजिए। प्रोडक्ट्स देखिए, कंपेटिटर्स को ऑब्जर्व कीजिए, कीवर्ड वॉल्यूम चेक कीजिए और खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैं इस नीश को अगले 6 महीने तक सीरियसली चला सकता हूं? क्योंकि एक बार जब आप सही नीश पकड़ लेते हैं तो उसके बाद ब्रांडिंग करना आसान होता है। आपको पता होता है कि आपकी ऑडियंस कौन है, आपको क्या बोलना है, किस टोन में बोलना है और किस प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करना है। यही क्लैरिटी आपको बाकी सबसे अलग बनाती है। अब आप खुद सोचिए, क्या आप ड्रॉप शिपिंग को एक मौका देना चाहेंगे, लेकिन स्मार्ट तरीके से? क्या आप बिना प्रोडक्ट स्टॉक किए, बिना बड़ा इन्वेस्टमेंट किए, सिर्फ एक पावरफुल नीश के दम पर अपना ऑनलाइन बिजनेस बनाना चाहेंगे? और अब एक छोटा सा सवाल, अगर आपको आज ही एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर शुरू करना हो तो आप कौन सा नीश चुनेंगे और क्यों? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके जवाब का।